अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान लाउंज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम में शामिल होते हैं पाकिस्तान के तमाम तर अहम मौज़ूआत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिन पर बात होनी चाहिए। और साथ साथ ये अहम प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है, यानी आप लाइव कॉल के थ्रू प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी राय अगर आप रखते हैं तो वो सारी आवाम के सामने आप रख सकते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम इस्लामाबाद के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद में हम बैठे हैं, हमारा स्टूडियो भी आज इस्लामाबाद ही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस्लामाबाद में जो चोरी और डकैती की वारदातें हैं उनमें कई गुना इजाफा हुआ है। यानी जो स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 वारदातों में शहरी लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए हैं। विफाकी पुलिस की नाअहली के बाइस शहरी अजियत का शिकार है और विफाकी वज़ीर दाखिला यानी शेख रशीद साहब को बाकायदा अपील की है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, बल्कि कल, ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नोटिस लिया और उन्होंने वज़ीर दाखिला को यह हिदायत की कि सिंध के अंदर यानी जो एक लॉलेसनेस हो रही है, लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ पर आप जाएं और वहाँ के मामलात को देखें। लेकिन सबसे पहले उन्हें देखना पड़ेगा इस्लामाबाद को, क्योंकि यहाँ पर आप रोज़ाना का कोई भी अखबार खोलें तो बेशुमार ऐसी वारदातें रिपोर्ट्स हो रही होती हैं जिसमें शहरी की उनको रोका जाता है, रास्ते में गन पॉइंट पर उन्हें लूटा जाता है, घरों के अंदर घुसकर उन्हें यरगमाल बनाकर उनकी जो नकदी है वो ली जा रही है। और दिस इज़ व्हाट दैट इज़ हैपनिंग इन इस्लामाबाद। उसके साथ साथ एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और यह है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। जो शोकाज नोटिस मुझे पीडीएम ने भेजा था, यानी मरियम नवाज ने कल जो कहा था कि जब तक पीपल्स पार्टी शोकाज नोटिस का जवाब नहीं देती बाज़ाब्ता तौर पर या माफ़ी नहीं मांगती अपने किए पर, तब तक वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमने वो फाड़ कर फेंक दिया है, हम शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं। और अहम डेवलपमेंट यह है कि शहबाज शरीफ ने 29 मई को पीडीएम का इजलास बुला लिया है और उसकी सदारत वो खुद करेंगे। सो देखना होगा कि ये इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आने वाले दिनों में। तीसरी बड़ी दिलचस्प खबर, चौधरी निसार अली खान साहब ने 2 साल 10 माह बाद यानी फाइनली उन्होंने रुकन पंजाब असम्बली का हल्फ उठा लिया है। एक कंट्रोवर्सी बनी छोटी सी और उसके बाद फाइनली आज जो कायम मकाम स्पीकर थे सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उन्होंने चौधरी निसार अली खान का हल्फ लिया है। और उसके साथ तरीन ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ का एक और हम ख्याल ग्रुप आ गया है। अब ये अहम मसला इसलिए है कि जूं जूं बजट करीब आता जा रहा है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो सामने आ रहे हैं और जो अपने जो उनकी जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रख रहे हैं। और ये जो 15 MPs का हम ख्याल ग्रुप आया है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो बहुत सारी स्कीम्स उनके हल्के के हवाले से हैं जो बजट में शामिल नहीं हुई, हमारे इस बारे में रिजर्वेशन है जो हम CM उस्मान बुज़दार के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे अहम खबर पर, सबसे अहम मौजू पर, यानी इस्लामाबाद में जो लाकानूनियत बरपा है। जैन हाशमी की एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं और फिर आते हैं बात करते हैं तफसीलन। शहरी इक़्तिदार जराइम पेशा अनासिर का गढ़ बन गया। IG इस्लामाबाद की तैनाती और नामुनासिब हिकमत अमली से शहरी दिन रात अपनी कीमती अशिया से महरूम होने लगे। दिन दिहाड़े शहर इक़्तिदार में शहरियों के घरों पर डाके, मोबाइल स्नैचिंग और गाड़ी चोरी की वारदातों में इजाफा। रोजाना की बुनियाद पर शहर इक़्तिदार के 22 थानों के रोजनामे शहरियों की शिकायत से भरे मिलते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ थानों में 11 डकैतियों की वारदातें हुई। थाना सब्जी मंडी की हदूद से शहरी 1,25,000 रुपए से महरूम हुआ, तो थाना मरगला के इलाके से चोर शहरी की गाड़ी ले उड़े। थाना रमना के इलाके से शहरी के घर वारदात हुई, चोर 2 लाख से ज़ायद मालियत का सामान ले उड़े। थाना कोराल की हदूद में मदीना टाउन के एक घर में डकैती की वारदात हुई। 6 मुसल्लह डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर से जेवरात, नकदी, 5 मोबाइल फोन, घड़ियाँ, मालियती 50 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। तब्दीली सरकार की हुकूमत में विभागीय पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर सब अच्छे की रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन विभागीय दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी और थानों के निज़ाम में बेहतरी लाने में मुकम्मल नाकाम नजर आते हैं। विभागीय वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अपनी वजारत के मातहत इदारों पर तवज्जो दें तो शहरियों के मसाइल हल किए जा सकते हैं। जैन हाशमी, K2TV, इस्लामाबाद। अब ये जो फुटेज और ये जो अल्फाज आपने सुने हैं और जो स्क्रीन पर आपने फुटेज चलते हुए देखी है, ये किसी कबायली इलाके की नहीं है, ये विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की है।
जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बैठते हैं, जहां पर वजीर दाखिला बैठते हैं, जहां पर इनकी कैबिनेट सबसे ज्यादा मीटिंग्स करने के दावे करती है, और वहां पर लॉलेसनेस की ये सूरत हाल है। रिजवान गलजाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं, कवर करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पेशल बीट इनके पास है। एक लंबे अरसे से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बतौर रिपोर्टर इनका साथ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान साहब, वेरी मच वेलकम। खैरियत से? बहुत शुक्रिया सर। सर शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद में कितने अरसे से हैं आप? मैं तो पिछले तकरीबन 7.5 साल हो गए मुझे इस्लामाबाद में, और जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया, हमेशा से गवर्नमेंट का फोकस ये होता है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर कराया जाए। लेकिन जैसे आपने कहा, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसमें बहुत सी चीज़ें, ये वो चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं होती और वो हम गली मोहल्ले के अंदर देखते रहे होते हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस, जिसको मैं अभी कुछ अर्सा पहले जब ये नए आईजी आए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये कहा था कि आपको पूरी आज़ादी है, आप मुझे रिपोर्ट करेंगे, आप हर किस्म का फैसला कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है इन जराइम में कमी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी रिपोर्ट में भी चीज़ आई है वो ये है कि इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जिन थानों में ये सारे वाक़यात हुए हैं, वहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। नहीं, उसके साथ सर आप देखें, आपके जो पॉश एरियाज़ हैं, आप रोजाना की अखबार यकीनन देखते होंगे, तो I8 में, I9 में, यहाँ पर हम बैठे हैं, जी, यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर डकैती की रिपोर्ट्स होती हैं, थाना यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल। पुलिस, सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं वो इस्लामाबाद पुलिस को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, छोटा सा इलाका है, ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रहे। बिल्कुल। और हालांकि इस्लामाबाद पुलिस के पास ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत है, बड़ी इक्विप्ड पुलिस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो नाके ख़त्म किए गए ना, इसकी भी एक इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यार आपको कहीं कोई रोकेगा नहीं, और बड़ी आसानी से जो डकैत हैं वो वारदात करके साइड एरियाज पे चले जाते हैं। और इन्होंने बड़ा अच्छे स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम शुरू किया था, लेकिन वो सोशल मीडिया की हद तक ही था। हम देखते हैं कि एक नया आइडिया आता है, उसके ऊपर 2-4 तस्वीरें सोशल मीडिया पे आती हैं, थम्स अप होता है, और उसके बाद जो अल्टीमेटली जो मकसद है कि जो आम आदमी को प्रोटेक्ट करना, वो दिखाई नहीं देता। और उसकी वजह यह है, और हमने देखा है कि पुलिस वाले जो है वो आम शहरियों को तो तंग करते हैं, लेकिन अगर वो चाहें, आपने देखा होगा कि एकदम से वारदातें कम भी हो जाती हैं। आपको पता है कि एसएचओ का बड़ा रोल होता है इलाके के अंदर, और एसएचओ साहब अगर चाहें तो वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े से हालात ढीले होते हैं तो इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। और मुझे एक अमेरिका की एक सेइंग याद आ रही है न्यूयॉर्क के हवाले से। वो कहते हैं, यू आर नॉट अ न्यूयॉर्कियन इफ यू आर नॉट रॉब्ड वंस। यानी अगर आप एक बार लूटे नहीं गए हैं तो आप न्यूयॉर्कियन नहीं हैं, यानी वहां के नहीं हैं। वही बात अब इस्लामाबाद में होती जा रही है। हालांकि कभी सोचा नहीं था ऐसा। बड़ी महदूद आबादी है इस्लामाबाद की, एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिटी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 5 अरब रुपए आप सालाना खर्च करते हैं। आपकी पुलिस वेल इक्विप्ड है, आपकी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं। देखें, ये वारदातें हैपन होने के बाद ये नाकों से मुश्किल है रोके जाएं, बट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाते हैं। कैसर तोनोली जो ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के 2 हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सौरभ, क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आप खुद सारा इस्लामाबाद कवर करते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा सौरभ, इस्लामाबाद पुलिस की जब हम लोग बात करें, फेडरल कैपिटल है, फेडरल कैपिटल के अंदर हम लोग सुनने में तो ये मिलता है कि बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ी अच्छी पुलिसिंग है, बड़े अच्छे मामलात हैं। लेकिन मेरी राय इस हवाले से शुरू से इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि इस्लामाबाद के अंदर जितना हम लोग क्राइम देखते हैं, या जो सूरत पिछले चंद माह से है, हर रोज 8 से 10 वारदातें होती हैं, और बड़ी वारदातें होती हैं। बड़ी वारदातें, चोरी डकैती की किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, F7, F6, G8, G9, G11, E9 के अंदर ये रोज मरा का मामूल है, और इसमें रोजाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी नाकामी इस वक्त हमें नजर आ रही है वो हमारे पुलिस के आला अफसरान की नाकिस हिकमत अमली है। अगर हम लोग देखें, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस काजी जमीलुर रहमान साहब ने जब चार्ज संभाला, उन्होंने एक तो एसएसपी ऑपरेशन की सीट पिछले 8-9 माह से खाली थी, एक उन्होंने जूनियर ऑफिसर को, एसपी रैंक के ऑफिसर को एसएसपी ऑपरेशन का चार्ज दे दिया। उसके बाद फिर जब डीआईजी ऑपरेशन ऊपर अफजाल अहमद कोसर साहब हैं, अब इनके आपस में भी इख्तियारात का मामला है। काजी साहब ने, काजी जमीलुर रहमान साहब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि हम लोग इंटरव्यूज करके मुहर्रर लगाएंगे थानों में, अच्छी शोहरत वाले एसएचओज लगाएंगे थानों में। हमने देखा 1-2-3 थानों में तो ऐसा हुआ, इंटरव्यूज भी हुए दिखावे के लिए, कुछ लोगों को लगाया भी गया। उसके बाद सारे लोग मुख्तलिफ थानों के अंदर, चाहे वो मुहर्रर है, मुहर्रर को कहते हैं कि वो थाने की माँ होती है, उससे बेहतर अपने इलाके को, अपने
थाने के अमले को कोई नहीं समझता कि उसने कहाँ पे किसकी ड्यूटी असाइन करनी है, किसकी पोजीशन कहाँ पर सेट करनी है, वो बेहतर समझता होता है सारे मामलात को। तो वो मुहर्रिर भी सिफारशी तैनात हो रहे हैं हर जगह पर। कैसे साहब माजिद के साथ सबसे पहले मुहर्रिर ही पैसे लेता है, बात उसके बाद आगे बढ़ती है। पर ऐसी है ना कि मुहर्रिर का जिस तरह से आपने कहा था कि जी उनको इंटरव्यू करके लगाएंगे, अच्छी शोहरत के लोगों को लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सका। सब लोग सिफारशी लग रहे हैं। किसी भी थाने के अंदर आप मुझे बता दें कि जिसका इंटरव्यू किया हो उसको लगाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो एसएचओ अभी न्यूली प्रमोटेड सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको एसएचओ लगाया गया, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्राइम को कैसे कंट्रोल करना है। और दूसरा ऊपर जो मैंने आपसे पहले बात की कि अफसरान की आपस में भी चपकलिश है। डीआईजी ऑपरेशन साहब नीचे एसएसपी ऑपरेशन को इख्तियार देने के हक में नहीं है, उनको इख्तियार दे नहीं पा रहे। तो ये सारी चीजें सबसे बड़ा इस वक्त फैक्टर है कि इस्लामाबाद के अंदर जो क्राइम है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। और हम लोग कॉस्मेटिक ब्यूटी के ऊपर प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि इमरान खान साहब सिर्फ पुलिस रिफॉर्म्स का क्रेडिट लेते रहे। 2018 की जो कैंपेन थी सारी वो इस चीज पर बेस्ड थी कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने एक आईजी लाकर जनाब मुआवजे कर दिए हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की हैं। इस्लामाबाद में जो हैपनिंग्स हो रही है ये सारी, ये लॉलेसनेस है, ये आप समझते हैं पॉलिटिकल विल नहीं है? बड़ी माजरत के साथ ये सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया पर तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ऐसी हकीकत ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, ना पंजाब के अंदर है, ना सिंध के हालात बेहतर हैं। और फेडरल कैपिटल तो बहुत बुरे हैं। अभी मुझे सुनने में मिला कि इस्लामाबाद वेल ऑर्गेनाइज सिटी है, यहाँ पर आबादी कम है। ऐसा भी कुछ नहीं है। इस्लामाबाद ऑर्गेनाइज था किसी टाइम में, अब नहीं है। इस्लामाबाद की बेहंगम आबादी है। यहाँ से अगर आप शुरू करें, आप संजानी, तरनोल, फतेहजंग तक जाते हैं, दूसरी तरफ आप गुजर खान तक जाते हैं, तीसरी तरफ आप मरी तक जाते हैं, तो आपका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आप अपना सिस्टम तबाह कर चुके हैं। यहाँ पर ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं जो कि सोसाइटीज हैं, जो कि सीडीए की जमीन जरूर है, लेकिन सीडीए वहां पर काबिज नहीं है। वहां पर कुछ लोग काबिज हैं, उनके वहां पर मकानात हैं। और उन एरियाज के अंदर मैं मेंशन करता जाऊं, सेक्टर G12 जो कि मेराबादी, मेरा जाफर के इलाके हैं, गोरला के इलाके हैं, वहां पर आपको हर तरह का क्राइम मिलेगा, हर तरह का क्रिमिनल मिलेगा, दहशतगर्द मिलेगा, मंशियात फरोश मिलेगा। डोरिया गांव हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि वहां पर मंशियात का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है 5 अरब रुपए सालाना लगते हैं, उस पर भी कोई राय दें अपनी। सेफ सिटी हम लोग अगर कैमरास की बात करें, कैमरास अब उनकी मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ, क्योंकि पहले मेंटेनेंस का काम सेफ सिटी प्रोजेक्ट का नादरा के पास था, फिर नादरा से इस्लामाबाद पुलिस ने इसको अपने पास ले लिया। अब जाके कैमरास कुछ जो खराब थे वो ठीक होना शुरू हुए हैं। लेकिन सेफ सिटी से हम लोग क्रिमिनल्स को जो जुर्म करके भागना चाहता है उसको बहुत ऐसा शादो नादर हुआ कि हमने उससे कुछ गिरफ्तारियां की हैं। इस्लामाबाद पुलिस की बात कर रहा हूं। और फिर हमने आते साथ देखा कि शेख रशीद अहमद साहब ने फरमाया, हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला के जी इस्लामाबाद से नाका जात खत्म कर देते हैं, नाके हटा दिए गए। नाके का कम से कम किसी जगह पर ऐसा जरूर फायदा था, खासतौर पर एग्जिट पे और एंट्री पर। जब कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई बाहर से आके क्राइम करता था, कोई डकैती होती थी, कोई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात होती थी, तो वो रास्ते में उसके खौफ डर जरूर होता था कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा यहाँ पर नाका मौजूद है। वो कंफ्यूज जरूर होता था। बेशक उसको गिरफ्तार कर सकते थे कि नहीं, लेकिन उसके दिमाग में डर जरूर होता था। वो डर खत्म हो गया। अब सरप्राइज नाका लगाते हैं इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार मुख्तलिफ थानों की हदूद में, लेकिन उससे इतना फायदा इस्लामाबाद पुलिस को नहीं हो रहा। दूसरा ये कॉस्मेटिक ब्यूटी जो है इसको हटाना होगा। आईजी साहब जो सोशल मीडिया पर, एसएसपी ऑपरेशन साहब जो हमें एक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर देते हैं, इससे ये मामला हल होने वाला नहीं है। प्रोफेशनल पुलिस अफसरान को जो इस्लामाबाद को समझते हैं उनको थानों में एसएचओ लगाना होगा। मुहर्रिर्स की जो तैनाती है वो मेरिट पर करनी होगी, तब चीजें बेहतर होंगी। क्योंकि मुहर्रिर थाने की मां है। मैंने इससे पहले कहा कि उसको पता है कि किस पुलिस ऑफिसर की, किस पुलिस वाले की, किस पुलिस एहलकार की ड्यूटी मैंने कहां पर लगानी है और मेरी हदूद क्या है, वो उसको बेहतर समझता होता है कि कहां पर क्राइम इससे पहले किस नोयत का था, अब क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें बेहतर करने की जरूरत है। और आपसी जो इख्तिलाफात हैं, इख्तिलाफात से मुराद बातें खुल के सामने तो नहीं आती, लेकिन डीआईजी ऑपरेशन तमाम तर इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। एसएसपी ऑपरेशन एक जूनियर ऑफिसर को लगाने का मकसद यही था कि तमाम तर कंट्रोल डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर साहब के पास हो और सारी चीजों को बराह रास्त वो खुद देखते हैं। कैसर तनुल साहब, बेहद शुक्रिया आपका। बड़ी ही एक सेंसिटिव खबर है, बड़ी ही एक हसास खबर है, और जो बातें उन्होंने बताई हैं यकीनन इन पर अगर कम वक्त में बहुत जल्दी से एक्शन नहीं लिया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं इस्लामाबाद में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। टेलीफोन वाया टेलीफोन लाइन आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। आप कॉल करके जनाब रिजवान साहब से और मुझसे बात कर सकते हैं। एक वाकया आपके साथ शेयर करूं रिजवान साहब? जी आप भी सर सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा। इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने, कुछ आम शहरियों ने एक शहरी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया।
तो वो शहरी उसने क्या किया जनाब, पुलिस में गया, पुलिस को साथ लिया और सीडीए के हुकाम को साथ लिया और कहा कि कुछ लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ, कब्जा छुड़वा कर दें। पुलिस और सीडीए का अमला उसके साथ गया। अब एक तरफ वो लोग जिन्होंने कब्जा किया था वो खड़े और दूसरी तरफ जनाब ये सारी पार्टी खड़ी, सीडीए और पुलिस खड़ी। तो वो जो शहरी था जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ था उसने कहा जनाब एक्शन लें, ये बंदे आपके सामने, आप जबरदस्ती ने निकाले मेरी जमीन से। तो सीडीए हुकाम और पुलिस ने उसे कहा कि नहीं, पहले तुसी आगे जाओ फिर हम कार्रवाई करेंगे। जब तक ये बंदे आपको एक डंडा नहीं मार लेते हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बड़ी अफसोसनाक यानी जब तक वो खुद आगे जाए वो डंडे शंडे मारेंगे और उसके बाद जाकर सीडीए और पुलिस काम करेगी। बिल्कुल। मसला क्या है पुलिस के साथ सर, दुनिया में पुलिस का जो एक थानेदार सर अच्छा आ जाए ना, 10 गांव में सुकून रहता है। ऐसा ही लॉ की सिचुएशन को आप बेहतर कर नहीं सकते जब तक आपकी पुलिस और आपका जो पुलिस वो जो एक डंडा लेके बाहर खड़ा रहता है ना बंदा, वो जब तक बेहतर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब तक लोगों के अंदर अकाउंटेबिलिटी का या एहतसाब का ये सेंस नहीं होगा ना, तब तक ये चीज़ें चलेंगी। अब कब्जा करने वाले को पता है कि यार मेरे खिलाफ उसने एक्शन नहीं लेना, क्योंकि अगर वो एक्शन लेना चाहेगा तो वो मैं कब्जा ही नहीं कर सकता। देखें, ये बड़ी समझने की बात है कि जो पुलिस ऑफिसर या जो भी हमारा सरकारी अफसर अगर वो काम नहीं करना चाहता तो उसके पास 1000 रीजंस हैं ये बताने के लिए, जी देखें जी ये कानून मुझे इजाज़त नहीं देता, यहाँ पे ये क्लॉज है, इसकी वजह से मैं एक्शन नहीं ले सकता। तो उसके पास तो 1000 मौके हैं कि वो आपको बताएगा कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता। ये तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मैं जो तनख्वाह लेता हूँ, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली पुलिस ऑफिसर अगर मैं हूँ तो मैंने अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यहाँ पर एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ये है, बदकिस्मती हमारी ये है कि जिसने कुछ नहीं करना होता उसको पुलिस में भर्ती करवा दे। मैं आपको रियल बता रहा हूं, किसी भी घर में, और यह एक हकीकत है, जो बच्चा मैट्रिक पास कर ले और जो समझें कि जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स और उस तरह इंटेलेक्चुअल एजुकेशन की तरफ नहीं आ सकता, उसे पुलिस में भर्ती करवा दे। अच्छा, उसके बाद वो ट्रेनिंग नहीं है, एहसास जिम्मेदारी नहीं है। आपने देखा इस्लामाबाद में जो एक G6 में वाकया हुआ था, गालिबन एक लड़के की गाड़ी पर इन्होंने फायरिंग करके उसे मार दिया। I9 में कुछ अर्सा पहले एक वाकया हुआ और ASI को भी फारिग किया था उसके बाद। ये तब तक नहीं आ सकता सर जब तक पढ़ी लिखी क्लास, जब तक एक पढ़े लिखे और मुतहर्रिक लोग इस पुलिस फोर्स में शामिल नहीं होंगे। देखिए, हम देखते हैं कि जो नए अफसरान आ रहे हैं, जो CSP ऑफिसर्स हैं, जो PSP सर्विस से आते हैं, वो शुरू में बड़े मुतहर्रिक होते हैं, लेकिन जब सिस्टम में आप आते हैं और सिस्टम से जब आपको फिर इंटरफेरेंस भी होती है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनकी भी हौसला शिकनी होती है। और फिर आपने जैसे ये कहा कि हमारी पुलिस की उस तरह से ट्रेनिंग ही नहीं की, पुलिस को एक खौफ की अलामत बनाया गया है, हालांकि वो मुआफिज हैं। जी हाँ सर, आपको प्राइम मिनिस्टर खान के साथ कितना अर्सा हो गया? मैं तो तकरीबन 2013 से उनको कवर कर रहा हूँ। उनको कवर अभी भी आप कवर कर रहे हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा नारे लगाए और मेरे प्रोड्यूसर साहब भी अभी यही बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इमरान खान ने पुलिस की बारे में बात की है, पुलिस अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की है। बिल्कुल। व्हाई इज इट सो? वो सीरियसनेस नहीं है या फिर मसाइल इतने ज्यादा हैं कि आप इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे? देखिए, इसमें बहुत बात हो सकती है कि पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो सके, और उसमें आपको पता होगा कि जो मरहूम नासिर दुरानी को जब पंजाब में लगाया गया था, एक बहुत स्टालवर्ट थे केपी पुलिस में, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन अब जब वो यहाँ पर आए, यहाँ पर फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आपसे पता है पंजाब के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, वो छोड़ के चले गए। फिर प्राइम मिनिस्टर के आगे, अब मैं आपको बिल्कुल लिटरली बताऊं कि चैलेंजेस चूंकि बहुत ज़्यादा हैं, उनसे हमने खुद ये बात की, बल्कि बाज़ दफ़ा सवाल भी किए पुलिस के हवाले से ख़ास तौर पर। कोशिश उन्होंने ज़रूर की। आपने देखा कि कितने IGs तब्दील हुए पंजाब के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। उस तरह से जो एक पेस चल रही थी वो उसको कैरी नहीं कर सके। अभी जो IG वहाँ पे मौजूद हैं उनके हवाले से भी बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स, आपने जैसे कहा, वो पिछले 5 साल में ये ढिंढोरा पीटते रहे कि हमने बहुत काम किया पुलिस के हवाले से। लेकिन अब जब वो पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है और KP में भी है, लेकिन अभी तक वो उस तरह से रिफॉर्म्स नहीं आ सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। और आप वाली बात है कि वो प्रायोरिटी में वो पीछे चला गया है। लेकिन सर, बेसिक प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। आप देखें ना, मसला यह है कि आपकी अगर इकोनॉमी बेहतर नहीं हो पाती तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है। 30-40 साल लगते हैं मैशियतें बेहतर होते हुए, लोग समझते हैं, बर्दाश्त करते हैं। हुकूमतें इसलिए चूज की जाती हैं कि उनके बुनियादी मसाइल को हल करें, सिस्टम को बेहतर करें। अब सिस्टम क्या चीज़ है? आपकी पुलिस और आपके इदारे हैं। बिल्कुल। अगर आपका पुलिस का इदारा, जिसके साथ आपका और मेरा हर इंसान का ताल्लुक होता है, हर रोज हर फर्द उनसे मिलता है, एग्जैक्टली, और जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह से वो बात करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और पॉलिटिकल विल की क्यों कमी है?
ये देखिए, इसमें पॉलिटिकल विल के साथ साथ मैं समझता हूँ कि अफसरान को भी, जैसे अभी कैसर कनौली साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये बात समझने की है कि हमारे यहाँ ये जो हमारी अना का मसला हो जाता है कि डीआईजी साहब आए हैं और उन्होंने एक कमज़ोर एसएसपी लगा दिए है ताकि इख्तियारात मेरे पास हों। इख्तियारात की निचले सतह तक मुंतकिली भी नहीं है, और फिर जिसके पास इख्तियार है वो उस इख्तियार को नाजायज़ इस्तेमाल करता है, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ, आपको याद है जो सीसीपीओ लाहौर अभी रिसेंटली वो उमर शेख आए थे, बड़ा उनका नाम चला था। एग्जैक्टली, उन्होंने, उनके साथ हमारी सिटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था जब तक पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक पुलिस ठीक नहीं हो सकती। आप जब तक पुलिस वालों को लटकाएंगे नहीं उस वक्त तक ये मामला ठीक नहीं हो सकता। एक बात कही थी कि उन्होंने कहा मेरे हाथ में डंडा है, अब जुर्म हुआ तो मैं तो डंडे मारूंगा। उन्होंने डंडा मारने की कोशिश की, और सिस्टम को देखें आप कि वही वो आज फारिग हो गए। तो ये सारी चीजें देखें, बात ये है कि जो बंदा सिस्टम के साथ चलता है वो कुछ अरसा चल जाता है, जो बंदा सिस्टम को चैलेंज करता है, जो माफियाज होते हैं ना, ये माफियाज हर जगह होते हैं, हर गली मोहल्ले के अंदर माफियाज होते हैं, ये प्रॉपर्टी माफिया होते हैं। ये आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद पुलिस की हम बात कर रहे थे, आप यहाँ देखें ना, ये जो मुख्तलिफ ये जो इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, ये जो प्रॉपर्टी माफिया ने कब्जा किया हुआ है, ये जो कार ओनर्स, ये जो आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में देखते हैं, कोई इनको हाथ डाल सकता है, पार्किंग की जगह नहीं है, लोगों को सड़कें, ये मसाइल है ना आम लोगों के। आप इतना बड़ा स्कैंडल रिंग रोड का आप देख लें, जी हाँ, बिल्कुल हर जगह पे जो है वो ये जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं ना, यही इनके इतने ज्यादा ये सराहियत कर गए हैं हमारे सिस्टम के अंदर कि ये कंट्रोल करते हैं सारे लोगों को। तो उसके लिए आप वाली बात ठीक है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली इज रिस्पांसिबल। यानी फिर ना ही समझिए, नहीं मेरा ख्याल है कि अभी इसमें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को हम रिस्पांसिबल ठहराएंगे, क्योंकि वो इसी बुनियाद पर आए थे, और पुलिस और अवाम का रोज का ताल्लुक है। अगर पुलिस ठीक नहीं हुई, पुलिस अवाम को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन मार्क हुकूमत पे। सर, शेख रशीद साहब ज़ेरे दाखिला हैं, पिंडी का से उनका ताल्लुक है। इधर ही लोगों में अगर आप देखें तो कभी निहारी खाने आम लोगों में आ जाते हैं। वाई इज इट सो? पिंडी इस्लामाबाद को बड़ी डिटेल्ड में और बड़े अच्छे से समझते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के थ्रू ये चीज़ें रुक सकती हैं, ये रोकी जा सकती हैं अगर पुलिस एक ऐसा सिस्टम बनाए। बनी गला इस्लामाबाद से हमारे साथ एक कॉलर शामिल हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? जी खैरियत से हैं। हम लोग तो आपका आज का टॉपिक बहुत एटलीस्ट किसी ने ये स्ट्रगल की है कि जी हमारी आवाज़ भी पहुंचे जी। पुलिस के हाथों तो हम तंग आ चुके हैं। अभी एक दिन पहले आखिरी रोजे वाले दिन घर में चोरी हुई है जी, अभी तक कुछ का पता नहीं है कि क्या हुआ। 1 घंटा हुआ है गए और 1 घंटे बाद आए तो सब चीजें लुट फुट चुकी थी। सर, वो थाना बनी गाला लगता है आपका वजीर आजम का घर उधर है, हेलीकॉप्टर पर आते जाते हैं। कोई समझ नहीं आती। वजीर आजम साहब की भी इनको रिपोर्ट कर करके थक चुके हैं सिटीजन पोर्टल पे, और वो पुलिस वाले करते ही कुछ नहीं, ना जियो टैगिंग ना कुछ और, बस वो कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। मुश्किल से FIR कराई क्या सुन के, और रियली पैथेटिक जी, ट्रस्ट मी, खुदा की कसम, रियली पैथेटिक। सारी पूंजी लुटा के अब बिल्कुल बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। अच्छा, हमारा ये सिस्टम सर आपका बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, प्रोग्राम में शामिल हुए। अच्छा, ये सूरत हाल रोज़ाना की आप अखबारात खोलें तो इसी तरह से, इवन इन्होंने जो थानों की वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएं तो रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट हो रही होती हैं सारी चीज़ें, जो केसेस हैं, जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन सदबाब या कोई पॉलिसी अभी तक सामने नहीं आ रही। देखें, मैं ये जो हमारे कॉलर थे इनको मैं चाहूँगा कि वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट अप्रोच करें। मुझे बनी गाला से ना एक वाक़या याद आ गया। अभी रिसेंटली जब नए IG आए तो प्राइम मिनिस्टर के किसी दोस्त ने उनको मैसेज किया कि यहाँ से जो बनी गाला से ट्रक गुजरते हैं ना, वहाँ का जो थाना है वो उनसे पैसे वसूल करता है। तो उन्होंने IG को बुलाया और उन्होंने ये कहा कि यार मुझे इस पे जो है ना वो एक्शन चाहिए। खैर IG ने गया, उसने थाना शाना मुअत्तल किया और वो चीज़ें कंट्रोल हो गई। ये वैसे बड़ी बदकिस्मती है कि आप एक केस के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, लेकिन जो इस तरह जैसे हमारे कॉलर ने ये कहा कि आम लोग, आपका ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप थाने में लोगों को वेलकम करें, और फिर ये जो चोरी वाली वारदातें हैं इसमें तो बिल्कुल लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रावलपिंडी से उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी 1-2 सजेशन थी। हाँ जी। एक तो ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं, आप पुलिस इनको पकड़ती है, कोर्ट में जाते हैं, बेल हो जाती है जी। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि इनको पकड़ के इतने हैवी जुर्माने किए जाएं ताकि इनको, इनकी आइंदा नस्लें, आने वाली नस्लें याद रखें? पहला। दूसरा मेरा सजेशन ये है
कि क्या ये जरूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी के जो एहलकार हैं उनको आप यहाँ पे बुला के, क्योंकि वो आंसरेबल है। पुलिस तो इन यूनिफॉर्म होती है, बिहाइंड द सीन सारा वो काम कर रहे होते हैं, उनकी कारकर्दगी को कोई जेर बहस नहीं लाता। तो उनको भी बुलाएं, उनसे भी पूछें कि उनके इतना बड़ा नेटवर्क क्या कर रहा है, जो इतना क्राइम हो रहा है उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है। बहुत शुक्रिया, आपके सजेशंस ठीक हैं। सजा की बात की इन्होंने, हाँ, बिल्कुल। देखें हमारी जो अदलिया है, जो अदालती निज़ाम है, जहाँ पर ये इनके जो केसेस होते हैं वो चैलेंज किए जाते हैं, खैर वो एक डिफरेंट डिबेट है। ऐसे कोई भी जराइम सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते और पॉलिटिकल सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। और भी हमारे साथ पास बहुत सारे मौज़ूआत हैं, कॉल में वो भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। और जी ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल बीट कवर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। सर अदरक वाली चाय लें, आपकी चाय ठंडी हो रही है। थैंक यू जी। अच्छा, आलमशेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं दी दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? खैर खैरियत सर, बहुत शुक्रिया आपने दुबई से कॉल की। लॉलेसनेस के हवाले से बात हो रही थी, इस्लामाबाद के हवाले से, व्हाट्स योर टेक? सर सबसे पहले तो आप लोगों का और Q2 वालों का और खैबर न्यूज वालों का, मिडल ईस्ट वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे जैसा गरीब मजदूरों के लिए टेम देता है और हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर देता है। तो हमारा दुआ है कि अल्लाह आपको और भी तरक्की दे और अल्लाह खुश रखे और हमारा ये गरीबों का आवाज ऐसा ऐवान तक पहुंचा जाए। तो बहुत शुक्रिया सर, हमारी खुशकिस्मती सर, बेहद शुक्रिया। तो बात दरअसल ये सर कि हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती यही है कि हर एक इदारे में जो सियासतदान लोग होते हैं इसने अपने अपने आदमी को भर्ती किया हुआ है, तो इस वजह से हमारा पूरा निजाम जो है वो बर्बाद है जी। और जो भी जिम्मेदार है, अभी ये काम पूरा वजीर आला साहब का है, जितना भी 19-20 इदारे हैं सारी उसी के अंडर में आता है। तो ये पहले जब बात करता है कि हम तब्दीली लेके आएगा, हम वो लेके आएगा, हम ये लेके आएगा, या तो मेरे ख्याल में ये उसी वक्त नशे में बात करता था या अभी नशे में बात करता था। कोई बात करने का भी नहीं है और बोलने का भी नहीं है। इसका जिम्मेदारी है सर कि हर एक इदारे को, चीफ को इसको बुला ले और इससे बात करे कि भाई ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करते तो जो भी जिम्मेदार आदमी है उसको डिसमिस करो, तो खुद ब खुद ये इदारा फिर दूसरा आएगा तो वो सही काम करेगा। लेकिन ये लोग अपना मुफाद के लिए बहुत सोच शुक्रिया रहा है। सर, ये आपने दुबई से कॉल की। सारी जज्बात सर सब लोगों के यही हैं, आपके जिम्मेदारों को लाएं, उन्हें सजाएं दें, कटहरे में खड़े करें। सर यकीन करें ये लोग फारिग होते हैं, इन्हें दोबारा से रीशफल किया जाता है, ये दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर यही वाक़यात होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये जो सारा एक रोलर कोस्टर आप चला रहे हैं, ये जो एक सारा सर्कल आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, हमें कोई ना कोई टाइम होगा, देयर शुड बी अ पॉइंट कि जहां पर आप इसे एड्रेस करें। सही है, और ये एड्रेसेबल है, ये वो चीजें हैं जो कि एड्रेस हो सकती हैं। ये इन्होंने लाहौर से एक हमारे साथ कॉलर शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मोहतरम, कैसे है सर? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सर लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट है और वहाँ के बारे में क्या हालात हैं, आप बताएं। सर देखिए, सेफ सिटी जो अपनी जगह है, लेकिन मेरी सजेशन ये है लोगों को, जैसे शरई तौर पे भी है कि अपने घरों में कम से कम कोई वेपन या कोई ऐसी चीज लाजमी रखें। सर ये कैसी तबलीग कर रहे हैं आप? ये बड़ी खतरनाक बात है। नहीं, खतरनाक नहीं है। हाँ। आप देखें कि जब हदीस में भी है कि अपने घोड़े तैयार रखें आप। नहीं सर, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको पता है अमेरिका में सबसे ज्यादा घरों में असला है, और जो बाइडेन जो अमेरिका के इस वक्त के प्रेसिडेंट है, उनकी कैंपेन का जो अहम नुकता था वो घरों से डोमेस्टिक असलहा खत्म करना था। और सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक मर्डर्स होते हैं वो अमेरिका में होते हैं। सो घरों में अगर असला होगा तो आप कैसे इसे सोल्यूशन समझते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमेरिका में आपको ये भी इल्म है कि वहां पे लाइसेंस नहीं है वेपन का। पाकिस्तान में अगर लाइसेंस वाला वेपन रखेंगे तो चोरों को कम से कम ये आइडिया होगा कि इसके पास वेपन है। आपने देखा होगा पख्तूनख्वा में जो रूरल जो इलाके हैं, देहाती इलाके, वहां पे चोरी ना होने के बराबर है। ठीक है, उनको पता, चोरों को पता होता है कि इसका वेपन है, मैं जाऊंगा अंधेरे में जाऊंगा, या किसी गलत नीयत से जाऊंगा तो ये मुझे शूट कर देगा, अगला मैं फेंट दे।
लेकिन ये तो रिएक्टिव किस्म का एक मॉडल है ना। शुक्रिया, आपका सजेशन ठीक है, हम इस पर डिस्कस जरूर करते होना हैं। तो ये चाहिए, देखें ना, यही बात है कि जब इदारे काम नहीं करें फिर लोग अपने हाथ में सारा कानून अपने हाथ में लेंगे। यही प्रॉब्लम है कि यही से अनार्की पैदा होती है कि जब इदारे अपना काम नहीं करते, पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो लोग फिर जाहिर है उन लोगों ने तो खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो उनके पास बिल्कुल जवाब तो ठीक है कि यार अगर मुझे पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो फिर मुझे असला दो ताकि मैं अपनी हिफाजत तो करूं। यानी कुछ ना कुछ इकदाम तो करूं। लेकिन बात आपने ठीक किया, अनार्की शायद इसी वजह से आती है। और फिर उसके बाद किसी को भी आप गोली मारकर कह दोगे जी मेरे घर डाका मारने आया था, चोरी करने आया था, मेरे पास ये जस्टिफिकेशन है, आपने ठीक नहीं किया और मैं क्योंकि मुझे पुलिस ने प्रोटेक्ट नहीं किया तो मैंने तो प्रोटेक्ट करना था, और उसको फिर जवाब बनाया जा सकता है। और जाहिर है इसकी जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता कि आप असला रखें घर में, लेकिन पुलिस अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो लोगों के पास जवाब तो पैदा होगा। जवाब पैदा होगा। और फिर बात करेंगे जेएलएम से एक और हमारे साथ कॉलर शामिल है। असल में ये टॉपिक ऐसा है, ये इशू एक ऐसा है जिस पर हर बंदा अपनी राय देना चाहता है। जेएलएम से कॉलर हैं जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं पिंडान खान तो बोल रहा जी, मेरी तालीम नहीं है, आम आदमी की तरह थाने में जाए ना तो आपको पता चले। बिल्कुल जी जी। हर दूसरा जो SHO या कोई बड़ा आदमी जिसके इलाके में चोरी होती है उसे फारोक करे ना, उसे पता चले। जी ठीक है अफसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। जेएलएम से अफसर साहब थे और इनका कहना है कि पुलिस के रवैये के हवाले से जब थाने में चले जाएं आप, हमारा एक छोटा सा वाकया हुआ, उस दौरान मुझे थाने में जाना पड़ा। अच्छा। तो मुझे थाने वालों ने हकीकतन ये कहा कि हम पुलिस इस वक्त भेज इसलिए सिर्फ नहीं सकते कि आपकी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी मौजूद होगी, आप भी मौजूद होंगे। सो व्हाट अगर वहां पर कोई ऐसा वाकया हो गया जिससे हमारी पुलिस पर अटैक हुआ तो हम इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप यकीन करें ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं, ऐसे वाकयात हो रहे हैं। और थानों के अंदर जो रवैया है, जी जी, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है जी। आम आदमी जा ही नहीं सकता थाने में, उसको पुलिस को SHO के पास रसाई नहीं है। हालांकि SHO को ये वहां पे बिठाया इसलिए गया है, सरकार तनख्वाह इस बात की देती है कि आपने आम आदमी की सुनवाई करनी है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनसे एग्री करता हूँ। कोई भी आम आदमी थाने तक उसकी एक्सेस ही नहीं है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, तस्वीरों की हद तक है। रियलिटी मोहम्मद शरीफ साहब साहिवाल से हमारे पास साथ शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या जनाब ठीक ठाक? सर खैर खैरियत, शरीफ साहब फरमाएं। जनाब वाला के गला मंडी जिहड़ा थाना साहिवाल वे गुलम नामी ASI है जिन्होंने मिल के मोहम्मद बख्श के सब इंस्पेक्टर रिटायरमेंट ला चुका वे। जी जी। वो एक बहुत बड़ा गिरोह बनया है, वो औरतों ब्लैकमेल करके बंदियां औरतों के कोलों उन्हां दे खिलाफ पर्चे करवाए जांदे ने, ਲੱਖਾਂ रुपया बटोरन डे ने। 2-3 ग्रुप ने, एक जिहदे अमीन लाडा है बूरे वाले का, मोहम्मद बख्श वो भी बूरे मॉडल टाउन थाने दे विच रहायश ओदी, तो लोगों को ब्लैकमेल करने लगे, इन्होंने खिलाफ कार्रवाई की थी। बहुत बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, ये असल पब्लिक पल्स है, लोग क्या सोच रहे हैं और बताया क्या जा रहा है कि पुलिस ठीक हो गई है जी। ये देखें जी, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे दी जाएगी कि यार ये 2-4 तस्वीरें लगा के पुलिस ठीक हो गई है। ये मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने बड़ा अच्छा ये आज ये टॉपिक सिलेक्ट किया, और लोगों की जो राय है, जो पब्लिक पल्स है, वो आप बता रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं कि क्या होता है। ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के बेशुमार वाकये हर थाने के अंदर ये वाकया है। ASI हो, SHO हो, वो लोगों को देखें, एक तो लोगों की मदद करनी है, वो तो नहीं हो रही, लोगों को तंग किया जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ताकतवर लोगों के साथ मिलकर गरीबों को तंग कर। मेरे ये प्रोड्यूसर साहब भी इस चीज पर हंस रहे हैं कि जिस मुल्क के वज़ीर आज़म को ये कहना पड़े कि मुझे अपने बहनों की ज़मीन वागजात करवाने के लिए 3 IGs चेंज करने पड़े, तो वहां पर अब क्या पब्लिक पल्स की बात करेंगे या किस पर बात करेंगे। लेकिन मोहम्मद शरीफ साहब ने एक नुक्ता बड़ा अच्छा हाईलाइट किया, और उन्होंने ये कहा कि जनाब थानों के अंदर जाली केसेस बनाए जाते हैं, जी हाँ, ब्लैकमेल किया जाता है। बिल्कुल, मैं खुद ऐनी शाहिद हूं ऐसे बहुत सारे वाकयात और केसेस का कि बहुत सारे लोग पार्क्स में बैठे रहते हैं या कहीं पर भी गाड़ी पर किसी ढाबे पर या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, वहां पर पुलिस जाती है, उनके ID कार्ड चेक करती है, उनके रिलेशंस आपस में पूछती है, और हैरेसमेंट जो पुलिस की तरफ से देखने में आती है वो सबसे ज्यादा इन पब्लिक प्लेसेस पर नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक प्लेसेस पर और आम आदमी पर। इस्लामाबाद पुलिस की मैं बात करूं, मुझे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें जो मैं खुद देखता हूं, हम भी कुछ देखते हैं। मैंने देखा है कि बाइक वालों को रोका होगा और उनके कागजात चेक, आम स्टूडेंट्स होते हैं, और उनको पकड़ के थानों में बंद किया जा रहा होगा। एक दफा मैं कुछ अर्सा पहले की बात है,
मैं चला गया, मैंने नहीं बताया मैं जर्नलिस्ट हूँ। वो पुलिस वाला मुझे कह गया जी थाने आओ जी। थाने आया तो वहाँ पे जब मैंने जाके बताया कि इस तरह जर्नलिस्ट हूँ और सारी बात हुई, तो वो एसआई ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, मैं ऑन रिकॉर्ड अब बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी हमें टारगेट पूरा करना होता है, आखिरी दिन हम पकड़ के लोगों को जो है वो मोटरसाइकिल थाने में बंद करते हैं। एक ये टारगेट बेस्ड काम जो है, इसकी वजह से भी लोगों के साथ ज्यादती होती है। मैं अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ, एक स्टूडेंट था, उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसको जो है वो उन्होंने उठा के ले गए एक वाकये के अंदर और उसको जाके उसके घर वालों को भी परेशान किया, सारे मामलात हुए। तो ये जो टारगेट बेस्ड काम है ना, लोगों को टारगेट दिया जाता है पुलिस वालों को कि जी आपने ये काम करना है, उसके अंदर लोगों से बहुत ज्यादती होती है। और इस पे मेरे ख्याल में मैं बहुत सख्त अल्फाज बोल जाऊंगा, तो मेरे ख्याल में इस पे आप देखें सर, आप ठीक तर्जुमानी कर रहे हैं। आप ये देखें कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद में इन्होंने कत्ल किया, शेख रशीद साहब उनके घर गए, आईजी साहब उनके घर गए। I9 में एक वाकया हुआ कि एएसआई ने एक नौजवान को मोटरसाइकिल ना रोकने पर उस पर फायरिंग कर और उसे फारिग किया गया। लेकिन मसला फारिग करने से हल नहीं है, ये एक जहनियत है, ये एक छाप छोड़ना। ये जब तक डराए ना तब तक उन्हें सुकून नहीं आता। एक डरा कर ये शायद समझते हैं कि एक और वजह आपने शुरू में बात की थी कि जो सबसे खट्टू औलाद होती है उसको पुलिस में भेज दिया जाता है। एक और वजह होती है स्कूल का, एक और वजह ये होती है कि जो आपका एक माइंड सेट भी है ना बदमाशी वाला, कि पुलिस में जाऊंगा जी बदमाशी करूंगा, यूं कफ कॉल ऊपर करूंगा, मूछे रखूंगा, और उस बुनियाद पे ये भी एक माइंड सेट है जिसकी वजह से फिर आम लोगों के साथ ज्यादती होती है। अच्छा, मोहम्मद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मैं पंडगेब जनरल इकबाल रोड से, बल्कि जनरल इकबाल रोड में नहीं रखा है नाम। जी सर, खुश आमदीद। मेरी इस टाइम 70-72 साल उम्र है जी। मैं खुद तो पटवारी का लड़का हूँ। हाँ। कि मैंने जॉब किया है गलेक्सो एडापस में कराची जी तवील अरसा। तो कुछ मेरी मजबूरी थी, मेरी बहनें थी घर पे 4, तो पड़ोसियों ने गली रोक ली और रोक के दरवाजा लगा के बंद कर ली। अच्छा। और बकायदा ये 2015 में रजिस्ट्री बड़े भाइयों को क्रॉस किया 2 को, और छोटों ने अपनी रजिस्ट्री बना ली। और हालांकि वो क्लियर कर दिया, पटवारी ने लिख दिया कि गली मुझे तर्जमे मैंने 1925-26 का मैंने तर्जमा ढूंढा है, 32 का ढूंढा है। बड़ा खौफनाक एक वाकया और एक बड़ी अजीब और गरीब सी हकीकत आप हमारे साथ शेयर करें, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, किसी से भी बात करें दिल दुखता है, हम लोगों की ये बातें सुनकर दिल दुखता है। आप लोगों को एक कचहरी लगानी चाहिए। आई मीन 1 घंटा K2 टेलीविजन के पाकिस्तान लाउंज का एनफ नहीं है। आप कोई मौजू उठा लें, अभी भी लगातार कॉल्स बज रही हैं, लोग अपनी राय देना चाह रहे हैं, लोग बताना चाह रहे हैं। अच्छा एक बंदा आया जिसने सजेशन दिया, बाकी सारे रो रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं, लोगों के ढाई मसाइल हैं। देखें, एक बंदा जिसका जो भी उसको तंग करता है ना, उसके पास सबसे पहले यही चीज होती है, यार मैं पुलिस के पास जाऊं। लेकिन पहले तो उसको पुलिस की एक्सेस नहीं है, लेकिन अगर वो पुलिस में चला जाता है तो जो बंदा उसको तंग कर रहा होता है वो क्योंकि ताकतवर होता है, उसके पुलिस के साथ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, पुलिस के वहां हाथ बंधे होते हैं। इन केस अगर वो केस बन जाता है तो फिर मामला अदालत में आता है, वहां पे पुलिस की प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर होती है कि हम देखते हैं कि मुजरिम दंदनाते फिरते हैं और दोबारा से वारदातें होती हैं। तो प्रॉब्लम लाइज विद इन पुलिस। अच्छा, बाज़ औक़ात किसी मुजरिम को आप पकड़ लें, उसके पास सबूत भी हों, अदालत में जब प्रोसिक्यूशन पुलिस की जाती है तो वो इतना हल्का मुकदमा बनाकर पेश करती है कि आप उससे सजा दे ही नहीं सकते। बिल्कुल। आपको याद होगा राव अनवार का वाकया, वो भी बड़ा। हरिपुर से हमारे साथ एक और कॉलर शामिल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर फरमाएं। सर जी, मैंने केसर कनौली साहब के आगे रिक्वेस्ट की थी पहले इसी प्रोग्राम में ना जी, 10 से 11 बजे होता था। तो मेरा भतीजा कत्ल हुआ है पहले महीने की 18 तारीख। उन जालिमों ने जबा करके 3 दिन लाश दफनाई रही है। ये थाना सही साल लगता है। तो 3 दिन बाद डेड बॉडी मिली है। मेरा जो भाई है वो सऊदिया में था ना, चलो वो आ ही गया। तो बस केस के मुद्दई जो मेरा छोटा भाई है, तो पुलिस थाना सही साल SHO का नाम है तनोली साहब है, तो उन्होंने रिश्वत ली है। मनीर है, उन्होंने रिश्वत ली है। जमानत, वो बंदे बाहर आ गए हैं, 15 दिन बाद जमानत पर आ गए हैं। एक बंदा उनका अंदर है, बाकी जमानत पर आ गए हैं। मैंने 2-3 दफा IG को मिलना किया है, किसी ने नहीं मिलाया, DG को किसी ने नहीं मिलाया उधर। सर हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं, आपका बेहद शुक्रिया। हम आपके गम में बिल्कुल शरीक हैं। आपका बड़ा नुकसान हुआ है और
खैर इसका क्या सदबाब करेंगे, और जो इस पर लोग क्या जो एक्शन अफसरान ये लेंगे? प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से। देखें ये क्वेश्चन मार्क है कि एक बंदा कत्ल हुआ है, उसके लोग पकड़े गए हैं और उसके बाद ये जो थाना सराय साले का जो ये बता रहे हैं उसके SHO ने पैसे लेकर उसको छोड़ दिया, ये बड़ी क्वेश्चन मार्क है। और जो मॉनिटरिंग में पुलिस देख रही होती है ये शोज, सर ये तो शो वो देखें, लाजमी इसको टेकअप करें, इन चीजों को एड्रेस करें, ये बहुत जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद जी। और भी बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बहुत बड़ी हैपनिंग है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। एक अलायंस बना वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, अलायंस टूटा, पीपल्स पार्टी बाहर गई, शहबाज शरीफ की जमानत होती है और उसके बाद बिलावल भुट्टो का ये बयान सामने आना कि हम शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन की बातें करते हैं, और बिलावल भुट्टो का कहना कि हम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कभी भी जवाबदेह नहीं हैं और ना होंगे, हम शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं। साथ साथ पंजाब में बहुत आम डेवलपमेंट्स हैं जी। चौधरी निसार साहब ने आज हल्फ ले लिया है और तहरीक इंसाफ का जो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप था, उसके बाद तहरीक इंसाफ का एक हम ख्याल ग्रुप सामने आया है। 15 MPs हैं और पंजाब के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप पंजाब में ना तैर सके तो यू विल ड्रॉन इन इस्लामाबाद, तो आप इस्लामाबाद में यकीनन डूब जाएंगे। सो हाउ यू सी ओवरऑल इस सारे मिक्सचर को आप देखते हैं, आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं काफ़ी सारी। बिल्कुल आपने सही कहा। PDM से स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरे प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की है, लोगों के मसाइल ये हैं और PDM के मसाइल कुछ और हैं। तो आम आदमी के बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ। जो MPs के ग्रुप की आपने बात की कि उन्होंने अपने वो बना लिया, 15 से ज्यादा MPs जी हैं हाँ, सर। हाँ। वो भी बेसिकली वो उन्होंने अब जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, खासतौर पर जो हमारे MNAs और MPs हैं ना, हाँ। उनके हालात बहुत ख़राब हैं। मैं उन पे तरस भी आता है। क्यों माल नहीं मिल रहा उनको? एक तो माल नहीं मिल रहा, दूसरा उनको काम भी नहीं हो रहे, लोगों के काम रुके हुए। एक MPA जब MNA अपने हल्के में जाता है तो वो लोग उसको बहुत क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती या मसला क्या है? नहीं, इसमें एक तो जाहिर है आपने देखा होगा सारे काम ही रुके हुए थे, डेवलपमेंट के काम भी रुके हुए थे। माशी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर गवर्नमेंट ने, अब चूंकि आगे जाके खुलेंगे, लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो तरक्याती फंड्स अगर नहीं मिलेंगे MNA और MPA को, तो वो अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएगा। तो वो अब ये जो सारी जो ग्रुप बना है, ये इस वजह से बना है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप बना था उनको काफी रिलीफ मिला है। उनके हलकों में जो DPOs हैं, जो DCs हैं, वो उनकी मर्जी से पहले तब्दील कर दिए थे, तबादले हुए हैं। हाँ। और बाकी चीजों में भी गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया, तो इनको भी ये ख्याल आया कि यार अगर वो रिलीफ ले सकते हैं तो हमें भी थोड़ा सा। आखिरी जो 2 बजट्स होते हैं हुकूमत में, उसमें खुलकर पैसे देती है, बहुत सारी उनकी बातें इस दफा पैसे वैसे आ रही है। लाइक कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ये मुफादात का एक टकराव है, ये मुफादात के लिए ऐसे सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल जी। PDM की आपने बात की, PDM क्यों बना, सब इकट्ठे हुए, उसके बाद आपने देखा वो टूट भी गए। जहां जिसका मफाद आता गया, मिलता गया, वो निकलता गया। पीपल्स पार्टी के मामलात जब सेट हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पहले बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके PDM चली थी, अब जो PDM जो है वो कह रही है कि शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ किस, और शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के बंदे हैं, तो शहबाज शरीफ के साथ आज सब खड़े हैं। और वैसे शहबाज शरीफ का नैरेटिव जो है वही प्रिवेल किया हमने। आप सर हमेशा से हम सुनते हैं, हम पॉलिटिकल कमेंटेटर से, तजिया नगारों से सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, क्या वाक़ितन मुस्लिम लीग नवाज के अंदर 2 ग्रुप्स हैं? एक नवाज शरीफ ग्रुप, शाहिद खकान अब्बासी, मरियम नवाज, ये सारे, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ग्रुप जिसमें साद रफीक शामिल हैं, या सादिक वगैरह लोग शामिल हैं। ये डिवीजन मौजूद है। बिल्कुल, एक राइवेंट ग्रुप है और एक मॉडल टाउन ग्रुप है। नहीं, ये सेम मुफादात हैं। देखिए, मफादात ये हैं कि एक मरियम नवाज समझती हैं कि पाकिस्तान में जो है वो उनका जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है उसको उन्होंने लेकर चली, और शुरू में उनको बड़ी एक पब्लिक सपोर्ट मिली। लेकिन आपने देखा जब PDM के प्लेटफॉर्म से ये आया तो उस तरह से लोगों ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, और फिर PDM टूट गई। क्योंकि लोग जो हैं वो अल्टीमेटली मतलब फौज के खिलाफ नहीं जा सकते, वो सेंटीमेंट लोगों का फौज के हक में मौजूद है। तो उस वजह से अब हमने देखा कि एक बार फिर शहबाज शरीफ जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं वो आए, उन्होंने पार्टी की भागदौड़ संभाली है, और बिलावल भी यही समझते हैं, और अब उन्हें कह रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे। मरियम नवाज पीछे चली गई हैं। मैंने आपको पहले कहा कि रायवंड या मॉडल टाउन, फैसला लंदन ने करना है। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त वो भी मुफाहमत की बात
मतलब वो चाहते हैं कि मुफाहमत हो, इसीलिए शहबाज और शरीफ एक आगे और आए बात हैं। अहम बात ये बताएं कि कहते हैं पंजाब पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी अचानक नहीं होता। जी हाँ, सारी चीज़ें स्क्रिप्ट फॉलो की जाती है, एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। चौधरी निसाल ने हेल्प ले लिया है, आज उनकी अयाज सादिक साहब से भी मुलाकात हुई है। अचानक से एंट्री चौधरी निसार अली खान साहब ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत चूंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला रही है तो उसके अंदर जिन्होंने हेल्प नहीं उठाया उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या ये इज इट दैट सिंपल? देखें इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि शायद उस्मान बुज़दार को हटाकर चौधरी निसार को लाया जाए, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली आपके इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि उस्मान बुज़दार के हवाले से प्राइम मिनिस्टर पे बहुत प्रेशर डाला गया, पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला गया, ग्रुप्स बनवाए गए, एस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट उनको कहा, लेकिन वजीर आजम उन पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो बुज़दार क्यों प्राइम मिनिस्टर का लाडला बच्चा है सर? इसको इस कमेंट्स को रिजर्व रखते हैं, लेकिन वो से समझते हैं। देखें इसमें प्राइम मिनिस्टर से हमारी बहुत बात हुई है कि बुज़दार ही क्यों, ये प्राइम मिनिस्टर के जो क्लोज सर्कल्स हैं उनसे भी बात हुई, बल्कि डिबेट होती रही कि आपने क्यों ऐसे बंदे को लाके बिठाया। तो वो ये समझते हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो दोनों सूबों को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनको एक डमी बंदा चाहिए और वो बुज़दार से बेहतर कोई हो नहीं सकता। तो जहाँ तक चौधरी निसार के हल्फ की बात है, चौधरी निसार के बहुत करीबी लोगों से हमारी बात हुई है। चौधरी निसार जो है वो सिर्फ अभी इस वक्त इस पोजीशन मतलब अपनी पोजीशन नहीं लूज करना चाहते, इसलिए हल्फ उठाया। अदरवाइज वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जा रही है कि वो रिप्लेस कर सकते हैं या उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, एक तो वो नहीं, और दूसरा अब चूंकि शहबाज शरीफ की सियासत डोमिनेट कर रही है तो इसलिए जो चौधरी निसार हैं उनके लिए भी स्पेस बनेगी, और वो समझते हैं कि शायद नून लीग में उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि मरीम नवाज जब तक डोमिनेट थी तो जो चौधरी निसार थे वो खामोश थे, लेकिन अब शहबाज शरीफ ने फ्रंट फुट पे आए हैं तो उनके साथ चौधरी निसार आपको पता है हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे। और देखिए ना, शहबाज शरीफ को फिर मुल्क से बाहर भी नहीं जाने दिया गया और उन्हें मुतहर्रिक किया गया, पाकिस्तान में मुतहर्रिक हुए हैं, एक अशारिया होस्ट किया, उसके बाद 29 मई को यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वो इजलास वो करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कुछ जगहों पर जाकर वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। जहांगीर खान तरीन ग्रुप देख लें, जुल्फ़ी बुखारी देख लें, खुसरो बख्तियार को देख लें, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पर उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है। शायद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में यही होता है, आपने समहाउ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं अपनी। देखिए जमहूरियत में कंप्रोमाइज़ के बगैर तो चल ही नहीं सकते। आप जब एक जमहूरी निज़ाम में आते हैं आपको लोगों को साथ लेकर चलना होता है। आपने पार्लियामेंट के अंदर अपने नंबर पूरे करने होते हैं, आपने बजट पास करने के लिए नंबर्स पूरे करने हैं, आपने सेनेट इलेक्शंस में नंबर पूरे करने हैं, आपने और जो मामलात है कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे करने हैं, तो उसके लिए फिर आपको छोटे छोटे ग्रुप्स के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ता है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। ऐसा ही है। देखिए ना, ये जो परवेज इलाही हैं पंजाब में, उन्हें डाकू बोला करते थे जी हाँ, और उसके बाद जनाब MQM को कातिल लीग बोला करते थे, और उन सब लोगों को मिलाकर और प्राइम मिनिस्टर खान ने यह भी कहा कि MQM के जो लोग हमारे साथ मिले उनसे ज्यादा जी नफीस लोग और बड़े जबरदस्त। बिलावल भुट्टो का जो बयानिया है बड़ा सख्त सामने आ रहा है। उन्होंने कहा जी शोकाज नोटिस हमने फाड़ के फेंक दिया था, हम बड़े स्टैंड करते हैं इस चीज पर, यानी कोई जवाबदेह नहीं है मरियम नवाज और नवाज शरीफ को। देखें उनके मामलात सेट हो गए, वो बड़े सुकून से जा रहे हैं, और वो अब ज़्यादा जो है वो खुल के इसलिए भी मुखालफत कर रहे हैं, वो अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, एक स्पेस बनाना चाहते हैं। आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी अब सिर्फ अगले इंतखाबात के लिए स्पेस बनाना, तो उसके लिए जो है वो मुफाहमत की सियासत को ही आगे लेकर चलना चाहते हैं, और मुफाहमत के नाम पर शहबाज शरीफ के साथ वो खड़े हैं इस वक्त। और बड़ा सख्त मौक़िफ़ उनका, जो शायद हकान अब्बासी के हवाले से, शायद हकान अब्बासी ने जो कहा था कि शो कॉज नोटिस जो फाड़ा गया था उसको दोबारा जोड़ें, उसका जवाब दें। तो ये अब एक रिफ्ट जो है वो सिर्फ मरियम नवाज ग्रुप और बिलावल के आपस में चल रही है, जहां तक अच्छा एक दूसरे को बहन भाई बोला करते थे कुछ माह पहले तक। जी हाँ, और क्योंकि मफादात सेम थे, जहां मफादात का टकराव आएगा वहां ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये जमहूरियत मुफादात की जमहूरियत है। जी हाँ बिल्कुल, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मुफादात की डेवलपमेंट्स। यही तो मसला है कि हमने जो पहले 40 मिनट बात की, अगर ये मफादात के ऊपर हमारे ऊपर जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपने मफादात की खातिर आम आदमी के मफादात की बात करते तो आज वो हाल ना होता जो लोग रो रहे हैं। जो पुलिस को हमारे इस पूरे हमारे शो जो किया हमने 40 मिनट बात की है, आपके पूरे पाकिस्तान से बल्कि बाहर से लोगों ने पुलिस के खिलाफ बात की है। इसकी वजह जो है वो हमारी ये पॉलिटिकल एलीट है। ये अपने मफादात के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं, आम आदमी के मफादात के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर ने बजट पास करवाना है जी, 11 जून या 12 जून को बजट आ जाएगा। हम ख्याल ग्रुप अलग है, तरीन ग्रुप अलग है, बजट पास हो जाएगा आराम से। देखें तरीन ग्रुप ने तो ऐलान कर दिया है कि हम बजट को वोट देंगे। जहां तक ये हम ख्याल ग्रुप का है, अब इनका देखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब इनको बुलाते हैं, इनको क्या देते हैं। बस वही बात है कि तरक्याती फंड्स पर बात खत्म हो जाएगी।
और यानी जो इनके रिजर्वेशन बेसिकली यही है ना कि हमारे हलकों में काम नहीं हो रहे, तो अगर प्रख्याति वही देखें, ये एक सॉफ्ट किस्म की ब्लैकमेलिंग ही होती है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग अब एक एमपी करनी भी पड़ती है अगर आपके हलके में काम नहीं हो रहे, और ये बड़ी ये जो यानी एनआरओ देना पड़ जाता है, मुफादात एनआरओ देना पड़ जाता है। बात ठीक है, लेकिन देखें अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक ऐसी सियासत है जहां पर आपको अपने लोगों के सामने कुछ ना कुछ लेके जाना है और रखना है। फैसल वावडा ने कुछ अर्सा पहले जो अपनी सीट खाली की थी NA 249, क्या हाल हुआ उसका? वहां पर जब रिपोर्टर्स गए उसके बाद लोग गए तो वो कह रहे हैं पहले फैसल वावडा आता था, हमारे साथ पकोड़े बनाता था, रिक्शे वालों से मिलता, वो कह रहे हैं कि हमारे मसाइल ना हल करे, कम से कम एक बार अपना चेहरा तो दिखा दे हमें, बिल्कुल कि ये हमारा जी नहीं। हाँ, बहरहाल रिजवान साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपने बड़ी जबरदस्त राय दी एंड यकीनन हम भी मुस्तफीद हुए और लोग भी बहुत ज्यादा मुस्तफीद होंगे। एक कंबाइन एफर्ट थी जी पाकिस्तान लाउंज की पूरी टीम की तरफ से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।